हरे कृष्णा, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये कहाँ पे स्थित है, इनका क्या महत्व है और ये ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ज्योतिर्लिंग के बारे में वो वीडियोस भी आपको मिले और जो वीडियोस मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी वो भी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। अधर्मी व्यक्ति भी यदि काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री काशी विश्वनाथ के आनंद कानन में दशाश्वमेध घाट, लोकार्क, बिंदु माधव, केसक और मणिकर्णिका ये 5 प्रश्न चिन्ह तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड और दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इस खंड में स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह कथा दी गई है कि भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार सब भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के आंसू गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था और साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन को अनिवार्य माना जाता है और ये कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले आप भैरवनाथ का दर्शन कर लीजिए या फिर आप विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ का दर्शन कीजिए। लेकिन सबसे पहले बाबा भैरवनाथ का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि बाबा भैरवनाथ उनका पहरेदारी करते हैं। उनके जहाँ पे वो शिवलिंग विराजमान है, उनका जो क्षेत्र है उनका वो पहरेदारी करते हैं। इसलिए उनके बिना परमिशन से, बिना उनके अनुमति के बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन सफल नहीं होता है। इसलिए मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्णा।